यह कहानी किसी धमाके, अलार्म या चेतावनी से शुरू नहीं होती, बल्कि एक ऐसे जहर से शुरू होती है जो न दिखाई देता है, न महकता है और न ही अपनी मौजूदगी का कोई संकेत देता है, फिर भी कुछ ही पलों में इंसान के पूरे नर्वस सिस्टम को खामोशी से बंद कर देता है। इसका नाम है नोविचोक। शीत युद्ध के समय जब अमेरिका और सोवियत यूनियन सिर्फ परमाणु हथियारों में ही नहीं बल्कि हर तकनीकी और सैन्य क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे थे, तब सोवियत वैज्ञानिकों को एक ऐसा रासायनिक हथियार बनाने का आदेश दिया गया जो सरीन या वीएक्स जैसे पहले से मौजूद नर्व एजेंट से कहीं ज्यादा घातक हो और जिसे न आधुनिक सेंसर पकड़ सकें, न गैस मास्क रोक सकें और न ही सुरक्षा सूट पूरी तरह बेअसर कर सकें। 1970 के दशक में शुरू हुए एक बेहद गुप्त प्रोग्राम के तहत नोविचोक विकसित किया गया, एक ऐसा नर्व एजेंट जो तरल, गैस या अल्ट्राफाइन पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था और जिसकी जानलेवा मात्रा इतनी सूक्ष्म थी कि वह आंखों से दिखती तक नहीं थी। सोवियत यूनियन के टूटने तक दुनिया को इसके अस्तित्व का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन 1990 के बाद धीरे धीरे इसके संकेत सामने आने लगे जब खुफिया एजेंसियों और लैब्स ने इसकी पुष्टि की। इसके बाद अलग अलग देशों में हुए रहस्यमयी जहर मामलों में एक डरावना पैटर्न उभर कर सामने आया। साधारण जगहें, बेहद मामूली मात्रा और पहचान तब जब बहुत देर हो चुकी होती है। इंग्लैंड के सैलिसबरी में एक पूर्व रूसी जासूस और उसकी बेटी का बेहोश पाया जाना, बुल्गारिया में एक हथियार व्यापारी और उसके परिवार की अचानक बिगड़ती हालत, और फिर एक फ्लाइट के दौरान रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवल्नी का गिर पड़ना। इन सभी मामलों में बाद में नोविचोक की पुष्टि हुई और कुछ लोग सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि उन्हें तुरंत विश्व स्तरीय इलाज मिल गया। नोविचोक शरीर में उस एंजाइम को स्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है जो नर्व सिग्नल को रोकने का काम करता है, जिससे मांसपेशियां लगातार सिकुड़ने लगती हैं, सांस लेने की प्रक्रिया फेल होने लगती है और शरीर के अंग एक एक करके बंद हो जाते हैं। इसे और भी खतरनाक बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसका बाइनरी रूप तैयार किया, जिसमें दो अलग अलग रसायन अकेले में सामान्य और कम खतरनाक लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे मिलते हैं एक जानलेवा जहर बन जाते हैं, जिससे इसे छिपाना, ले जाना और इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है। आधिकारिक तौर पर भले ही यह कहा गया हो कि ऐसे सभी रासायनिक हथियार नष्ट कर दिए गए हैं, लेकिन हाल के मामलों में मिले नए वेरिएंट इस शक को जन्म देते हैं कि यह जहर आज भी कहीं न कहीं मौजूद हो सकता है। सच यही है कि परफेक्ट हत्या कभी सुर्खियां नहीं बनती, खबरें सिर्फ वही बनती हैं जहां कोई बच जाता है, और नोविचोक को इसी तरह डिजाइन किया गया था कि ज्यादातर मामलों में कोई कहानी कहने के लिए बचे ही ना।